नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो सितंबर महीने में बने थे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिविज़न। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर लॉ डिवीज़न लॉन्च किया गया था। इसे कहाँ लॉन्च किया गया था? तो बीकानेर में इसे लॉन्च किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर जिले के नोखा कस्बे में गौतम लॉ चैम्बर के द्वारा ये पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर लॉ डिवीज़न की लॉन्चिंग है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा कब से शहर चलो अभियान शुरू किया गया? तो शहर चलो अभियान जिसकी शुरुआत है 17 सितंबर से की गई है। पहले 15 सितंबर से होना था, बाद में 17 सितंबर से ही दोनों अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। जिसमें शहरी क्षेत्रों के विशेष कार्य है वो शिविर के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के गौरव सुखवाल और सौरभ सुखवाल जिन्होंने स्वीडन में आयरनमैन ट्रायलथॉन में सफलतापूर्वक इसे पूरा किया? तो ट्रायलथॉन प्रतियोगिता जो कि सबसे हार्ड प्रतियोगिता मानी जाती है, एशिया की पहली ब्रदर्स की जोड़ी है। ये दोनों भाई है, गौरव सुखवाल और सौरभ सुखवाल। इनका संबंध उदयपुर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने स्विमिंग, साइकिलिंग, रेसिंग जो मैराथन भी होती है इसमें ये पूरा किया है। और ये आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर से और स्वीडन में इस प्रतियोगिता का आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान से संबंधित भारत की किस प्रसिद्ध सामाजिक संस्था को साल 2025 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन को यह पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, तो पाली जिले से इसे शुरू किया गया था। सफीना हुसैन ने शुरू किया था। 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह 7 नवंबर को मनीला में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 7 सितंबर तक कहां पर इवोक द इवेंट इंडस्ट्री कन्वेंशन का आयोजन किया गया? जहाँ दोस्तों इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में यह आयोजित हुआ था 5 से 7 सितंबर तक। जयपुर में इसका आयोजन किया गया था एसोसिएशन ऑफ इवेंट एंटरप्रेन्योर्स की ओर से। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब शुरू किया गया? 1 सितंबर से शुरुआत की गई थी, जो कि 15 सितंबर तक चला था। इसमें जो पखवाड़े के अंतर्गत सुरक्षा सखियां घर घर जाकर महिलाओं को सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य के 1.4 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कितने यूनिट निःशुल्क बिजली मिलेगी? 150 यूनिट बिजली है वो मिलेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जिसके तहत राजस्थान में निःशुल्क बिजली को लेकर कैबिनेट की मंजूरी 31 अगस्त को दी गई थी। और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो इसमें सोलर पैनल है वो लगाए जाएंगे। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें सहायता राशि देगी। 33,000 रुपये संयंत्र के लिए सहायता राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार 17,000 रुपये सहायता राशि इसमें देती है। जिसमें 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल है वो लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के किस सदस्य ने इस्तीफा दिया है? तो आरपीएससी के डॉक्टर मंजू शर्मा इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब अगर बात करें तो आरपीएससी में 8 सदस्य हैं, बाद में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू हुआ है। पिछले 3 सत्रों में कुल कितनी बैठक हुई थी? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 सितंबर से पहले तक कुल कितनी बैठक हो चुकी है, तो 54 बैठकें वो आयोजित की जा चुकी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसके द्वारा राज्यपाल हरिबाबू बागड़े के 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक अभ्युदय की ओर का लोकार्पण किया गया? यहाँ दोस्तों हरिबाबू बागड़े की जो पुस्तक है जिसका लोकार्पण किया था सोमती देवी ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रामदेवरा भिलोकाबास की निवासी है सोमती देवी, जिनके द्वारा ये लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का आयोजन किया गया? तो मिस टीन इंटरनेशनल 2025 जयपुर में आयोजित हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिसमें विजेता रही थी लोरेना रुइज जो कि स्पेन से है। और प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया था और इसमें फाइनल में 24 देशों ने हिस्सा लिया था। भारत की काजिया लीज मेजो है वो फर्स्ट रनर अप रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है, हाल ही में कोटा में संपन्न हुई 8वीं राज्य स्तरीय सीनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती है? जयपुर। इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता जीती है बीकानेर ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और चूरू इसमें उप विजेता रही है दोनों ही वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार जयपुर के रामगढ़ बांध पर ड्रोन से कृत्रिम बरसात का पहला सफल प्रयोग कब किया गया? 1 सितंबर को। इससे पहले जो प्रयोग हुआ था वो असफल हुआ था। क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन के तहत रामगढ़ बांध में अगर बात करें तो 40 मिनट में 0.8 mm वर्षा है वो हुई थी। नेक्स्ट है, नवंबर में टोक्यो में होने वाले 25वें समर डेफ ओलंपिक गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? 7 खिलाड़ी राजस्थान के शामिल होंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 26 नवंबर तक टोक्यो जापान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा कब से प्रदेश भर में सप्ताह में 3 दिन गांव चलो अभियान संचालित किया गया है? यहाँ दोस्तों सप्ताह में 3 दिन इस अभियान की अगर बात करें तो शिविर आयोजित होंगे और ये अभियान की शुरुआत है वो हुई है 17 सितंबर से। जी हाँ, 17 सितंबर से दोनों ही अभियान आप सभी को बताया शुरू हुए हैं। जो ग्रामीण गाँवों में जो ग्रामीण सेवा शिविर लग रहे हैं और शहरों में शहरी सेवा शिविर है वो लग रहे हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी और जैन आचार्य पर स्मारक डाक टिकट और स्मारक चतुर्थार्थ सिक्का है वो जारी किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज पे सिक्का जारी होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 150वें जयंती वर्ष में सिक्का जारी किया जाएगा। बीकानेर में आचार्य के नाम पर जवाहर विद्यापीठ भी स्थापित है। नेक्स्ट, राजस्थान में सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर चल रहा कौन सा अभियान देश का सबसे बड़ा युवा नेतृत्वित अभियान बन गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान जो कि चलाया गया था राजस्थान में, जो कि देश का सबसे बड़ा युवा नेतृत्वित अभियान बन गया है। 11 अगस्त को शुरू हुआ था, 15 सितंबर तक चला था, जिसमें 19 जिलों के करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण इसमें दिया गया। सड़क सुरक्षा एम्बेसडर बनकर सड़कों की जाँच की गई, निगरानी की गई और समाज में जागरूकता भी इसके लिए की गई। तो दिया कुमारी के द्वारा जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत है वो उनके नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में कजाकिस्तान के शिमकेंट शहर में संपन्न हुई 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाजों ने कितने मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं 13। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टोटल 25 मेडल है वो राजस्थान के निशानेबाजों ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 विधानसभा में कब पारित किया गया? तो इस विधेयक को पारित किया गया था 3 सितंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिसमें न्यूनतम को जो छात्रों की जो कोचिंग संस्थानों में संख्या है 50 के स्थान पर अब 100 हो गई है, यानी जहां पर 100 छात्र है उसे कोचिंग संस्थान माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें पहली बार में 2 लाख रुपए से अब घटाकर इसमें 50,000 रुपये और दूसरी बार में 5 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये जुर्माना राशि की गई है। तो कमी की गई है जुर्माना राशि में। नेक्स्ट, हाल ही में 12 से 14 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 से लेकर 14 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट। नेक्स्ट, राजस्थान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो राज्य स्तर पर 75 शिक्षकों को पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 66 शिक्षक 3 श्रेणियों में और 9 शिक्षकों को विशेष योगदान के लिए चुना गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 कब शुरू हुआ है? तो अभियान की शुरुआत 5 सितंबर से की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 5 सितंबर से 5 जनवरी तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें भाषा संबंधी समझ विकसित की जाएगी कक्षा 3 से 8वीं तक के छात्रों में। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी प्रणाली का प्रयोग है वो इसमें किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने किसे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया? प्रोफेसर BL वर्मा की नियुक्ति है वो की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु ये कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना राजीविका तथा किस के मध्य एक MOU हुआ है? तो लेंसकार्ट फाउंडेशन के साथ MOU किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके तहत दृष्टि दीदी के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो गांव-गांव जाकर महिलाओं की आंखों की जांच करेगी। दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान शुरू किया गया है। अभियान में 45,000 ग्रामीणों की निःशुल्क जाँच के बाद में चश्मे वितरित किए जाएंगे इसके तहत। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो नीलम यादव को पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ नीलम यादव जो कि खैरथल तिजारा जिले के सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टपुकड़ा की प्राचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना को लेकर राजस्थान में हरित भारत अभियान कब शुरू हुआ है? तो सितंबर से इसकी शुरुआत है वो की गई है। यहाँ हरित भारत अभियान जिसकी शुरुआत है वो की गई है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान की ओर से हिंदी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो हिंदी सेवा पुरस्कार मिला है डॉक्टर हिमांशु भाटिया को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर की हिमांशु भाटिया जो कि महिला है, इनको हिंदी सेवा पुरस्कार है वो मिला है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने किस बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया? तो पंजाब नेशनल यानी पीएनबी बैंक के साथ एमओयू साइन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में एमओयू साइन हुआ था। इसके तहत 21,000 करोड़ रुपये की राशि वो राइजिंग राजस्थान की पहल के तहत राजस्थान सरकार को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के 12वें एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो जयपुर में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इस वर्ष का कन्वेंशन रोमांटिक हेरिटेज थीम पर आयोजित है वो किया गया है। तो 7 सितंबर को 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग का उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें पूरे भारत से 150 हेरिटेज होटलियर्स इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक चेतना अभियान उड़ान 2.0 अभियान कब शुरू हुआ है? तो इस अभियान की शुरुआत 6 सितंबर से की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ राजसा की ओर से अभियान है वो उड़ान 2.0 कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा जैसलमेर में कितने मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले विभिन्न सौर पार्कों को लेकर आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई? तो जैसलमेर में अगर बात करें तो 26,400 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले विभिन्न सौर पार्क को लेकर मंजूरी प्रदान की गई। बीकानेर में 5200 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 4 से 7 सितंबर तक गौ महाकुंभ 2025 आयोजित हुआ? तो गौ महाकुंभ ध्यान रखना जयपुर में आयोजित किया गया था देवराहा बाबा गौ सेवा परिवार की ओर से। और ये 4 सितंबर से प्रारंभ हुआ था जो कि 7 सितंबर तक चला था। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में 6 सितंबर को श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन जयपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 2800 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होगा? तो बांसवाड़ा में इसका उद्घाटन भी किया गया है। इसके शिलान्यास किया गया पीएम मोदी के द्वारा। 2800 मेगावाट क्षमता की 4 इकाइयाँ इसमें लगाई जाएगी और न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो माना जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीमराणा अलवर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में मिक्स टीम स्पर्धा में रजत चौहान ने कौन सा मेडल जीता है? रजत चौहान इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक तीरंदाजी प्रतियोगिता में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 से लेकर 7 सितंबर तक नीमराणा में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आशुतोष कुमार त्रिपाठी ने अपना पदभार ग्रहण किया है 4 सितंबर को। ये आपको ध्यान में रखना है। आफरी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 30 जून 1987 को की गई थी जोधपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 कब पारित किया गया? तो 9 सितंबर को इस विधेयक को पारित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों इसमें अगर बात करें तो धर्म परिवर्तन को लेकर इसमें कानून बनाया गया है। उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। 25 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। धर्मांतरण कानून जो देश भर में है उनमें सबसे सख्त प्रावधान इसी कानून में है। नेक्स्ट है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जीरे की कौन सी उन्नत किस्म विकसित की है? जोधपुर जीरा 1 नाम से जीरे की उन्नत किस्म है वो वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों जीरे की फसल के लिए जो उकठा कालिया बीमारियाँ है वो खतरनाक होती है। नई किस्म में इन बीमारियों से भी बचाव होगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में 8 सितंबर को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव जयपुर में आयोजित हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शामिल थे। हर वर्ष मसाला कॉन्क्लेव है वो आयोजित किया जाएगा, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में NIRF 2025 में देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में
कितने संस्थानों ने ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान की जगह बनाई है? तो राजस्थान के 4 संस्थानों ने इसमें जगह बनाई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस 16वें, जोधपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 66वें, जयपुर स्थित मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 77वें और मणिपाल यूनिवर्सिटी 98वीं रैंकिंग पर रही थी। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण एवं अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन है, वो किस वर्ष किया जाएगा? तो ये 2026 में आयोजित होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राइजिंग राजस्थान समिट में कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य में करीब 44,000 करोड़ रुपये का निवेश होना प्रस्तावित है। तो ये अगले साल इस मीट का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में मसाले से संबंधित जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो राज स्पाइस ऐप को लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राज्य के विभिन्न जिलों में 39 स्थानों पर फूड पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 8 इंक्यूबेशन सेंटर भी पीएम के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत किए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 ध्वनि मत से कब पारित हुआ? तो इस विधेयक को 8 सितंबर को पारित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इसके तहत रिम्स की स्थापना है वो दिल्ली के एम्स की तर्ज पर राजस्थान में की जाएगी। नेक्स्ट, कनाडा में आयोजित यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में अंडर 18 कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान से इसमें कौन शामिल थे? तो योगेश जोशी और देवांश सिंह इसमें शामिल थे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने जा रही है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस सर्किट में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों जैसे चावंड, हल्दी घाटी आदि को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले की सिद्धवी पंडित भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है, जिन्होंने कोरिया से अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रमाणित ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हासिल किया है? जी हाँ दोस्तों, इनका संबंध है वो जयपुर से है, सिद्धवी पंडित। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान की किस खिलाड़ी का चयन अंडर 18 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में किया गया है? तो राजस्थान से मुस्कान पिपलोद, विजयश्री और सुशीला का चयन हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान रग्बी संघ के अध्यक्ष है पंडित सुरेश मिश्र, जबकि मुस्कान पिपलोद को भारतीय रग्बी टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के किस जिले को सम्मानित किया गया था? तो उदयपुर और अलवर, इन दोनों को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर को क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला है, जबकि जो अलवर को पुरस्कार मिला है और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट, जयपुर में पहली बार घूमर महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो घूमर महोत्सव पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा 15 नवंबर को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ दोस्तों 15 नवंबर को पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के जिले में 13 और 14 सितंबर को भारतीय कालगणना, पंचांग और ज्योतिष विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। तो उदयपुर में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें ज्योतिषाचार्य, देश विदेश से विद्वानकर्ता और पंचांगकर्ता हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सांस्कृतिक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कब किया गया? तो सांस्कृतिक सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये आयोजित किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पखवाड़े का उद्देश्य राजस्थान के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और कला को प्रमोट करना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में रिको तथा किस के मध्य राजस्थान मंडपम और एलाइड परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में एमओयू का आदान प्रदान किया गया? तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी के साथ ये एमओयू किया गया है। एनबीसीसी ही राजस्थान मंडपम का निर्माण करेगी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पहले कृषि क्लिनिक केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो भरतपुर में इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है। तो यहाँ पर राजस्थान का पहला एग्री क्लिनिक है वो खोला जा रहा है। पूरे प्रदेश में 20 एग्री क्लिनिक है वो खुलेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा फ्लिक्स बस सेवा के माध्यम से हेरिटेज ऑन व्हील्स अभियान का शुभारंभ किया? तो दिया कुमारी, जो कि उप मुख्यमंत्री है, इन्होंने अभियान का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से राजस्थान की जो विशेष महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उनका प्रदर्शन है वो फ्लिक्स बस की कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। बसों पर पोस्टर बनेंगे, भारत में और ब्रिटेन में बसें चलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान से किसने हिस्सा लिया है? तो इसमें राजस्थान से सुंदर सिंह गुर्जर, महेंद्र सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी ने हिस्सा लिया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से उपरोक्त सभी। नेक्स्ट,
राजस्थान में सरकारी सेवाएं सीधे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कब से ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर शुरू हुए हैं? तो आप सभी को पता है 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत है वो की गई है, जिसमें अलग अलग शिविर के माध्यम से गाँव में जितने भी कार्य पेंडिंग है, जो भी बाकी कार्य है, चाहे वो जिसमें योजनाएं से रिलेटेड हो या अन्य जो ग्रामीण में पट्टे से रिलेटेड हो, वो कार्य करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में स्थित गंगा भैरव घाटी में जल्द ही लेपर्ड सफारी विकसित होगी? तो गंगा भैरव घाटी ये अजमेर में स्थित है। यहाँ पर लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के मशहूर वास्तुकार प्रमोद जैन मेसर्स प्रमोद जैन एंड एसोसिएट ने प्रतिष्ठित डिज़ाइन स्केप पुरस्कार जीता है? तो इनका संबंध जयपुर से है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने पुरस्कार है लगातार दूसरे वर्ष जीता है। पिछले साल उनको ऑडिटोरियम और एरिना की श्रेणी में पुरस्कार मिला था, और इस बार अगर बात करें तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर की डिज़ाइन के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, राजस्थान के जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा किसे वेदांत मार्तंड की उपाधि और सम्मान पत्र दिया गया? तो वेदांत मार्तंड ये प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे को मिला है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय की ओर से पुरस्कार है वो दिया गया था जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है धनंजय कुमार पांडे। नेक्स्ट, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 12 सितंबर को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का 5वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो दिया कुमारी ने जयपुर में इसका उद्घाटन किया, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि 13 और 14 सितंबर को जयपुर में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन है वो किया गया था। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 5वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की गई है? तो गांधीनगर और खातीपुरा दोनों रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, क्योंकि गांधीनगर गुजरात में भी है, कन्फ्यूजन न रहे इसके लिए नाम बदला जा रहा है, और नाम में आगे जयपुर लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में किसके सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? तो लघु उद्योग भारती के सहयोग से प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसे 5000 युवाओं को ट्रेनिंग है वो दी जाएगी और रोजगार के नए अवसर भी स्थापित होंगे। तो जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सरकारी स्तर पर देश का पहला और विदेशी स्तर पर लंदन के बाद दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ स्थापित होगा? तो एसएमएस जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, जहाँ पर चर्म रोग से रिलेटेड इलाज है वो सस्ती दरों पर उपलब्ध होगा। तो ये सरकारी स्तर पर होगा दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, जो कि लंदन के बाद में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा राजस्थान के किस विभाग को 5 दुर्लभ प्रजातियों के 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने पर प्रमाण पत्र दिया गया? तो राजस्थान शिक्षा विभाग को प्रमाण पत्र मिला है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को राजस्थान विजनरी इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आईएनएस सोलर को पुरस्कार मिला है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। माई एफएम द्वारा आयोजित राजस्थान विजनरी समिट 2025 में आईएनएस सोलर को पुरस्कार दिया गया। तो माई एफएम भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोहनदान रत्नू ये ओएसडी बनाए गए हैं। ओएसडी का अर्थ होता है ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी बने हैं मोहनदान रत्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वच्छता ही सेवा अभियान कब से आयोजित किया जा रहा है? तो इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से हुई है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गो कृषि अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो सांचौर जालोर से इस अभियान का शुभारंभ 14 सितंबर को वासुदेव देवनानी जो कि विधानसभा अध्यक्ष है उनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता विभाग द्वारा सहकार सदस्यता अभियान कब संचालित किया जाएगा? तो इस अभियान का संचालन 2 से लेकर 15 अक्टूबर तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर के वैज्ञानिकों ने जौ की कौन सी उन्नत किस्म विकसित की है? तो RD3064 ये जौ की उन्नत किस्म जौ की विकसित की गई दुर्गापुरा में स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अब मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रत्येक ऊंट पालकों को कितने ऊंटों का निःशुल्क बीमा मिलेगा? तो अब 10 ऊंटों का निःशुल्क बीमा है वो करवाया जा सकेगा। पहले 1 ऊंट के निःशुल्क बीमे का प्रावधान था, इसमें 40,000 रुपये बीमा राशि है वो दी जाती है ऊंट की किसी कारणवश मृत्यु या हादसे के तहत शिकार होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सुरताल कला महोत्सव का 16 सितंबर को शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? दिया कुमारी जो कि
उप मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। 10 दिवसीय कला संस्कृति उत्सव सुरताल कला महोत्सव। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन सीएम भजन लाल शर्मा ने किया है? तो कृषक उपहार योजना में इसे शामिल किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, ई नाम के माध्यम से भुगतान करते हैं तो उन्हें लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। अब इसका लाभ व्यापारियों को भी मिलेगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष 2024-25 के बजट घोषणा के अनुसार प्रथम चरण में कितनी आबादी के गांवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई? तो 10,000 से अधिक जहां की आबादी है प्रथम चरण में वहां पर अटल प्रगति पथ है वो कंक्रीट से निर्माण किया जाएगा। तो योजना का बजट 500 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किसे राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजेश्वर सिंह जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो पूर्व आईएएस अधिकारी मधुकर गुप्ता, उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति है वो की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में कितने मेगावाट की कोल आधारित परियोजना स्थापित करने को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो 3200 मेगावाट क्षमता की ये परियोजनाएं स्थापित होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और 40,000 करोड़ रुपये का निवेश इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत 17 सितंबर से की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ हर साल सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में पायलट प्रशिक्षण हेतु एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित होगा? तो कोटा में इसकी स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ इस इंस्टीट्यूट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के कनिष्क परिहार ने देहरादून में हुए एशियन सुपर मॉडल 2025 में मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है? तो कनिष्क परिहार जिनका संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में बांसवाड़ा के नापला में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया? 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें इसी के साथ ही प्रदेश में न्यूक्लियर बिजली उत्पादन है वो 6700 मेगावाट क्षमता हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 17 सितंबर को किसने गंगा भैरव घाटी अजमेर लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया? वासुदेव देवनानी के द्वारा यह शुभारंभ किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें कि जो वासुदेव देवनानी 17 सितंबर को अजमेर के काजीपुरा में गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी की शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 12,250 करोड़ रुपए की लागत से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 2450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो बीकानेर में इसकी स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर में भी ध्यान रखना, पुग्गल इलाके में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित जेके लोन हॉस्पिटल में डेडिकेटेड पीडियाट्रिक CTVS इकाई का शुभारंभ किया गया? तो जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ दोस्तों जयपुर में इसकी शुरुआत है वो की गई है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को हुई थी। राज्य स्तरीय शुभारंभ राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया था, वहीं इस इकाई का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक 2025 को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसकी मंजूरी प्रदान की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस विधेयक की अगर बात करें तो यह विश्वविद्यालय जयपुर में बनेगा, जो कि खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। महाराणा प्रताप के नाम से एक खेल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने किस जिले में वार्षिक फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान अपनी दुर्जय सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया था? यहाँ दोस्तों ये प्रदर्शन किया गया था जैसलमेर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसलमेर में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 19 सितंबर को भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने इस अभ्यास का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 सितंबर को किस शहर में नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किया? तो कोटा में नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किया गया है। इसके माध्यम से ज़रूरतमंद और वंचित बच्चों तक खिलौने पहुंचाए जाएगी। खास बात यह है कि इस पहल की शुरुआत है वो बच्चों के द्वारा ही, इस पहल का जो संचालन है वो स्वयं स्कूली बच्चे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मिशन पंख उम्मीदों की उड़ान फिर से अनूठी पहल की शुरुआत की गई है? तो इस पहल की शुरुआत प्रतापगढ़ में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान में पुलिस, महिला एवं अधिकारिता विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने और यौन उत्पीड़न की शिकार जो लड़कियों का समग्र पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अभियान का संचालन किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 17 से 18 सितंबर को कहाँ किया गया? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कार्यक्रम का उद्देश्य मिलेट्स और सरसों की मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस विभाग को डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 से नवाजा गया था? तो ये पुरस्कार मिला था स्कूल शिक्षा विभाग को राजस्थान में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार स्कोच ग्रुप के चेयरमैन और स्कोच डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर कोचर के द्वारा दिया गया। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर स्कूल स्तर पर हेल्थ चेकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में भारतीय सेना द्वारा अमोघ फ्यूरी नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमोघ फ्यूरी जो सैन्य अभ्यास है ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन है वो बीकानेर में किया गया था। इसमें उच्च तीव्रता वाले फायर पावर एक्सरसाइज में विभिन्न फायरिंग प्लेटफॉर्म के बीच बेहतरीन समन्वय और तालमेल देखने को मिला था। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य स्तरीय अमृता हाट उत्सव का आयोजन 21 सितंबर से 30 सितंबर तक कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में भी ध्यान रखना जवाहर कला केंद्र, और इसका उद्घाटन राजस्थान की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झालावाड़ जिले में विद्युत चोरी की रोकथाम और सक्रिय अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन संचालित किया गया है? तो ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो कि चलाया जा रहा है झालावाड़ जिले में। इसमें विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए इस ऑपरेशन का संचालन है वो किया गया है जयपुर डिस्कॉम और झालावाड़ जिला पुलिस के द्वारा मिलकर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के किस सदस्य ने इस्तीफा दिया है? तो आरपीएससी की अगर बात करें डॉक्टर मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले एक अध्यक्ष और 7 सदस्य का प्रावधान था, अब एक अध्यक्ष और इसमें 10 सदस्य का प्रावधान वर्तमान में है, तो इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान में आरपीएससी में 8 सदस्य हैं और आरपीएससी के जो नए अध्यक्ष है वो है उत्कल रंजन साहू। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की योजना इंस्पायर अवार्ड 2025 में जयपुर देश भर में कौन से स्थान पर? तो इस योजना में जयपुर का 4था स्थान है पूरे देश भर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में 6311 नवोन्मेष विचार एवं प्रस्तुत बच्चों के द्वारा किए गए हैं। 2008 में इस योजना की शुरुआत 6 से 12वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री एम्बेडेड खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका पहला राज्य राजस्थान है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्री एम्बेडेड का मतलब होता है खनिज ब्लॉक की नीलामी से पहले सभी वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली जाती है, जिससे खनन में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 19 से 21 सितंबर तक 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भिवाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ भिवाड़ी में तो खेरथल तिजारा जिला प्रशासन के सहयोग से और लघु उद्योग भारती के सहयोग से इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राजस्थान की सुमित्रा माथुर को विश्व हिंदी रत्न सम्मान मिला है? तो सुमित्रा माथुर जिन्हें विश्व हिंदी रत्न सम्मान से नवाजा गया था नेपाल में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सुमित्रा माथुर शिक्षाविद, कवि, साहित्यकार और लेखिका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन जयपुर में अगले साल कब होगा? तो डेट भी इसकी आ गई है 10 से 12 जनवरी 2026 तक जो राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन है वो किया जाएगा। ये कार्यक्रम राज्य में कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और किसानों को तकनीकी जानकारी से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए कहां पर अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब की स्थापना होगी? तो अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब ये जयपुर में स्थापित होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इस पहल के तहत युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश सहित विदेशी भाषाएं सिखाई जाएगी ताकि विदेशों में रोजगार की राह आसान हो सके। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में राजस्थान से किसे शामिल किया गया? तो इसमें राजस्थान से डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत को शामिल किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उनकी रैंक 92,254 में है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने 1,22,441 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास राजस्थान में किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें राजस्थान के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाएं और राज्य सरकार की 30,000 करोड़ की 48 विकास कार्य परियोजनाएं इसमें शामिल थी, जिसमें 42,000 करोड़ रुपए की लागत की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना भी शामिल थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में कितने नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो आरपीएससी में नए सदस्य 3 नियुक्त हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही आरपीएससी में कुल सदस्यों की संख्या 8 हो गई है और इसमें से ध्यान रखना एक सस्पेंड भी है, बाबूलाल खटारा। जो 3 नए सदस्य नियुक्त हुए हैं उनमें हेमंत प्रियदर्शी, अशोक कुमार कलवार और सुशील कुमार बिसू शामिल है। रिसेंटली मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया था आरपीएससी में और वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यून्स एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया। यहाँ ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो राज्य सरकार के द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2024 के जो अनुरूप इस फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया। जल्द ही यहाँ पर फ्लाइंग भी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में आयोजित बैडमिंटन जो पैरा बैडमिंटन, जी हाँ, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एसएच 6 कैटेगरी में रजत पदक जीता है कृष्णा नागर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जीएसटी बचत महोत्सव की शुरुआत कब हुई है? तो जीएसटी बचत महोत्सव जो कि 22 सितंबर को शुरू हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जीएसटी की जो नई दरें हैं ये भी 22 सितंबर से ही लागू हुई है। नेक्स्ट, इस साल प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन है वो 10 दिसंबर को कहाँ किया जाएगा? तो इस साल प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 26 सितंबर को हैदराबाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में प्रवासी राजस्थानी मीट का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय श्री पारसमल बोहरा महाविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो यह महाविद्यालय है वो चोखा जोधपुर में स्थित है और इसका शिलान्यास किया गया था अमित शाह के द्वारा जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21 सितंबर को राजस्थान का जो पहला नेत्रहीन महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किराडू मंदिर बाड़मेर में मालानी महोत्सव 2025 का आयोजन है वो कब किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में इसका आयोजन है वो 27 और 28 सितंबर को किया गया किराडू मंदिर बाड़मेर में मालानी महोत्सव 2025। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और जिला प्रशासन बाड़मेर के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित धन्वंतरी अवार्ड से नवाजा गया? तो धन्वंतरी अवार्ड प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ को मिला है। यह क्वेश्चन आप रट लेना, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ जो कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 5 से 8 फरवरी 2026 तक इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन है वो कहाँ होगा? तो इंडिया स्टोन मार्ट, इसका आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 तक जयपुर में किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंडिया स्टोन मार्ट पत्थर उद्योग की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में से एक है। नेक्स्ट, राजस्थान में 26 और 27 सितंबर को आबानेरी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया गया है दौसा में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26 और 27 सितंबर को आबानेरी उत्सव दौसा में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य 8वीं 9वीं शताब्दी की धरोहर चांद बावड़ी और हर्षद माता का जो मंदिर है दौसा में, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाना है। पर्यटन विभाग के द्वारा साल 2008 से लगातार ये उत्सव आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का तीसरा और राजस्थान का पहला स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में इस अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दुनिया का 5वां अक्षरधाम मंदिर है। गांधीनगर दिल्ली में भी अक्षरधाम मंदिर है। इसके अलावा विदेशों में ब्रिटेन में है और दूसरा मंदिर है वो आबू धाबी में है। तो ये 5वां स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है जिसका जो उद्घाटन है वो 25 सितंबर को जोधपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर 23 नवंबर को अपनी तरह के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग स्पर्धा टूर डे थार की मेजबानी करेगा? तो बीकानेर में इसका आयोजन किया जाएगा। बीकानेर के नौरंगदेसर गांव में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रेस अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे पर आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के पंडित सुरेश मिश्रा को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 से नवाजा गया? तो राष्ट्रीय अटल अवार्ड मिला है जो पंडित सुरेश मिश्रा, इनका संबंध जयपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में यह पुरस्कार है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। KR श्रीराम की सेवानिवृत्ति के बाद में यह नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान की बालक वर्ग की टीम ने 75वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता है कांस्य पदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल को रोमांचक मुकाबले में हराते हुए कांस्य पदक जीता है।
नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव जो कि आयोजित होगा 6 और 7 अक्टूबर 2025 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस दौरान ऊंट टैटू शो, घुड़सवारी और पारंपरिक खेल भी आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया को मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों, गिरिराज शर्मा को मूर्तिकला के क्षेत्र में और कनुप्रिया को मिक्स्ड मीडिया के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के साहित्यकार कौशल्या अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य रत्न से नवाजा गया है? तो कौशल्या अग्रवाल को यह पुरस्कार मिला है। इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 से 17 सितंबर तक भूटान भारत साहित्य महोत्सव, जिसमें जोधपुर के साहित्यकार कौशल्या अग्रवाल को यह पुरस्कार है वो दिया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट बी में जयपुर के कितने किसानों के खेतों में सोलर पंप है वो लगाए जाएंगे? तो 5500 किसानों के खेतों में सोलर पंप लगेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसमें 60% हिस्सा है वो इसमें सरकार के द्वारा दिया जाएगा और किसान को 40% पे करना होता है। 60,000 रुपये किसानों को इस योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें 3.5, 7.5 या 10 HP क्षमता का जो सोलर पंप है वो किसानों के खेतों में लगाया जाता है, जिसमें न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है किसान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ इस कमेटी की अगर बात करें तो मार्च 2024 में इस कमेटी का गठन किया गया था। एड हॉक कमेटी के जो संयोजक है वो है DD कुमावत। नेक्स्ट है, राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण कानून 2025 के अनुसार अब कितने छात्र होने पर उसे कोचिंग संस्थान माना जाएगा? तो मिनिमम 100 छात्र होने चाहिए, तभी कोचिंग संस्थान उसे माना जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा इसमें इस कानून के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 50,000 रुपये और दूसरी बार में 2 लाख रुपये जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में स्पाइन इंजरी सेंटर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपये स्वीकृत किए? तो 10 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस सेंटर में रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष उपचार की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का 9वां त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन 5 से 7 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित होगा? तो इस अधिवेशन की आयोजन है इसका जयपुर में किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 से लेकर 7 अक्टूबर तक यह अधिवेशन जयपुर में आयोजित होगा और इस अधिवेशन में राजस्थान के प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। अखिल भारतीय शिक्षा भूषण शिक्षक सम्मान से इनको नवाजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 20 सितंबर को कहाँ आयोजित हुआ? तो इस फेस्टिवल की आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिए थे, जैसे सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार हुकुम को दिया गया, जबकि बरखमा के लिए श्रवण सागर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सपना एक उड़ान के लिए सुष्मिता राणा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण का कारण बनी खेतों की पराली इन दिनों जयपुर के सांगानेर में किसके लिए उपयोग में ली जा रही है? तो कागज़ बनाने के लिए इसका उपयोग लिया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पराली जलाने से प्रदूषण भी बढ़ता है। अब किसानों से पराली खरीद कर उसे प्रोसेस कर सांगानेर में उस पराली से कागज़ बनाया जा रहा है। ये कागज़ विशेष रूप से यूरोप, USA, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसों देशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में आयुर्वेदिक औषधियों के लिए दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसकी स्थापना होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत औषधीय पौधों की असल पहचान और गुणों का एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग, DNA बारकोडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक से युक्त होगा ये सेंटर। और आपको बता दें कि भारत और विश्व में पहला ऐसा सेंटर होगा जहां पर औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान, शैक्षणिक विकास और गुणवत्ता मानकों की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के किस जिले के क्षेत्र कुरातिया और शाहपुरा में कॉपर एसोसिएटेड गोल्ड के भंडार मिलने की पुष्टि की है? जहाँ दोस्तों इसके भंडार मिलने की पुष्टि ब्यावर में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोनों ही क्षेत्र ब्यावर में स्थित है
और यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा सर्वे किया गया था और जल्द ही यहाँ पर खनन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निजी आवासीय छतों पर सब्जी की खेती शुरू करने हेतु स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जयपुर में परियोजना है वो संचालित की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से निजी आवासों, जो निजी घर है, उनकी छतों पर सब्जियों की खेती की जाएगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना है वो संचालित की जा रही है। कुल अनुमानित लागत इस परियोजना में यूनिट निर्माण के लिए 53,000 रुपये है, जिसमें लगभग 70% राशि है वो राज्य सरकार वहन करती है, बाकी 30% लाभार्थी को देनी होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा 26 सितंबर को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए थे। 10 दिसंबर को जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जिटो कनेक्ट 2025 के पोस्टर का विमोचन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिटो के उद्यमियों से संवाद करते हुए पोस्टर का विमोचन भी किया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 130 क्वेश्चन जो पिछले एक महीने में बने थे। सितंबर माह के 130 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीडीएफ फाइल के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको लिंक दे दिया जाएगा। इसके अलावा सितंबर महीने का कोर्स भी आपको जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सितंबर 2025, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट, साप्ताहिक टेस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे और योजना जो बजट के अनुसार अपडेटेड है, नवीनतम राजस्थान में कौन क्या है 2025। और क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये क्वेश्चन भी जो सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार, यह क्वेश्चन भी रिसेंटली एईएन एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन ये आया था कि आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार से राजस्थान को नवाजा गया था। तो किस समूह के द्वारा यह पुरस्कार दिए गए? तो इस प्रकार डिटेल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। डिटेल के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक आपको दिया हुआ मिलेगा, जिस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण कोर्स आपको जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।